नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में तालिबान अंदाज में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक को कार के सीट बेल्ट से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना भोपाल ब्यावरा मार्ग की है। इस घटना के दौरान पुलिस की डायल 100 ने कई किलोमीटर तक कार का पीछा कर उसे रोका। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के गोविंदपुरा निवासी 35 वर्षीय संदीप नकवाल 29 नवंबर को ट्रेन से अजमेर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। वहां संदीप की मुलाकात भोपाल निवासी संजीव से हुई। कार्यक्रम के बाद दोनों का कार से भोपाल आना तय हुआ। इस बीच रास्ते में संदीप और संजीव ने कार ड्राइवर के साथ शराब पी। इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि संदीप नकवाल को संजीव ने कार की सीट बेल्ट से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार सहित दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने श्यामपुर ब्यावरा मार्ग पर एक कार में युवक को घसीटते हुए देखा, जिसकी सूचना डायल 100 को दी। श्यामपुर की डायल 100 सक्रिय हुई और कई किलोमीटर तक कार का पीछा किया। इसके बाद डायल 100 ने कार को नाके पर घेर लिया। पुलिस ने बेल्ट में फंसे संदीप नकवाल को बाहर निकाला। इसके बाद कार चला रहे राजेश चिराड़ और पीछे की सीट पर बैठे संजीव को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों शराब के नशे में धुत थे। वहीं मृतक युवक का शव जिला अस्पताल लाने की बजाय भोपाल भेजा गया, जहां हमीदिया अस्पताल में 4 डॉक्टरों की टीम ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम किया। पुलिस के अनुसार मृतक युवक मजदूरी का काम करता था। पिता विज्ञान भवन में नौकरी करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मृतक युवक को पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिलने वाली थी। नौकरी मिलने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में थी। बात करते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की, जहां मध्य प्रदेश की हरसूद विधानसभा सीट से प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने लगातार 8वीं बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। कुंवर विजय शाह यहां से 60,000 से अधिक मतों से जीतकर एक बार फिर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में इस जीत के बाद विजय शाह को बधाई देने वालों का तांता लग रहा। इस दौरान जब खंडवा स्थित उनके आवास पर किन्नर समाज के लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे, तो वह भी उनके साथ खुशियां मनाने लगे और खुद ढोलक बजाने लगे, जिस पर किन्नर नाचने गाने लगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह सोमवार को अपने खंडवा स्थित बंगले पर ही रुके। इस दौरान उनके समर्थकों और चाहने वालों का दिन भर आना जाना लगा रहा। इसके साथ ही किन्नर समाज के लोग भी उनसे मिलने और बधाई देने पहुंचे। इस दौरान जब किन्नरों ने मंत्री को बधाई देते हुए नाचना गाना शुरू किया, तो विजय शाह भी खुद को रोक नहीं सके और वह भी उनके साथ नाचने गाने लगी। यही नहीं, मंत्री उनसे ढोलक लेकर खुद भी बजाने लगे और किन्नर उनके ढोलक की थाप पर डांस करने लगे। वहीं किन्नरों के साथ डांस करने और ढोलक बजाने को लेकर विजय शाह ने कहा, हमने जानबूझकर उनके साथ नाच गाने में हिस्सा लिया ताकि उनके मन में यह एहसास ना हो कि वह हमसे छोटे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है ढोलक बजाने का, लेकिन वह मेरी खुशी में शामिल होने आए, मुझे बधाई देने आए, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ बैठूं और उनको बराबर का दर्जा दूं। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विजय शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को चाहिए। आज नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है। नरेंद्र मोदी विकास का पर्याय बन चुके हैं, विश्वास का पर्यायवाची बन चुके हैं, हमारे आत्मसम्मान स्वाभिमान का पर्याय बन चुके हैं और जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं उनका मान सम्मान बन चुके हैं। इस बीच राहुल गांधी पर भी बोलते हुए विजय शाह ने कहा कि दूसरों को पनौती कहते थे, लेकिन सबसे बड़े पनौती तो राहुल गांधी खुद हैं। मैंने कल भी कहा था कि मेरा कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है, अगर कांग्रेस पार्टी को चलाना है तो भाई बहन और परिवार से ऊपर उठकर चलाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के माफिक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पैदा करना पड़ेगा। एक परिवार की पार्टी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। थोड़े दिन में इनको भी जहां से आए हैं वहां वापस भागना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।